समाज ने उसे गुनहगार बना दिया, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। उसे फेंक दिया गया कचरे से भरी उस घाटी में जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन वो मरा नहीं। अंधेरे के बीच उसके अंदर जागी एक रहस्यमयी ताकत, ऐसी ताकत जिसे कोई भी काबू नहीं कर सकता था। अब वो लौट रहा है, अपने जैसे ही ठुकराए गए लोगों के साथ, एक ही मकसद के साथ, इस दुनिया को बदलने के लिए जिसने उन्हें ठुकरा दिया। एपिसोड की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसकी डॉल फट चुकी होती है। उसकी माँ कहती है कि उन्होंने अभी अभी इसे खरीदा था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, इसे फेंक देते हैं और वो नया खरीद लेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि वो अमीर हैं, वो कितने भी खरीद सकते हैं। वो कचरे की बोरियां बांधकर उसे एक गड्ढे में फेंक देती हैं जो कि एक ट्रक से कनेक्ट होता है। फिर हम एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो वहां बस खड़ा होता है। कचरे के ट्रक निकल पड़ते हैं और वो एक बड़े से गोडाउन में जाते हैं। एक लड़का ये सब ऊपर से देख रहा होता है। वो नीचे कूदता है और गोडाउन की तरफ भागना शुरू करता है। वहां पर एक गार्ड को एक कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। अंदर वो उसी लड़के को देखता है और वो तुरंत दरवाजा खोलकर अपनी बंदूक उस पर तान देता है। वो पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बस ऑथोराइज्ड लोग ही आ सकते हैं। वो गार्ड उसे पहचान लेता है और कहता है कि तू शायद वही ट्रैश रेडर है, एक घटिया बंदा जो हमारे सुंदर शहर को खराब कर रहा है। वो गार्ड जल्दी से सिक्योरिटी अलार्म दबाता है जिससे और भी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। वो लड़का तुरंत कचरे की बोरियां उन पर फेंक देता है। उन लोगों को कचरे से काफी घिन आ रही थी। वो लड़का तुरंत वहां से भागने लगता है पर अचानक गेट बंद हो जाता है। सारे गार्ड्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं पर वो इतना ज्यादा तेज था कि वो उसे गोली मार ही नहीं पा रहे थे। पर भागते भागते एक गोली उसे लग जाती है। फिर भी वो किसी तरह से भाग निकलता है। सारे गार्ड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो लड़का किसी तरह एक मैनहोल से निकल भागता है। वो अपना हुड उतारता है और गुस्से में गालियां देता है और कहता है कि मैं किसी को खराब नहीं कर रहा। सीन कट होता है। कुछ औरतें अभी हुई कचरा चोरी की बात कर रही होती हैं। एक बोलती है कि कैसा इंसान होगा जो कचरा चुरा कर भागता है। उनके पास खड़ा एक आदमी उनकी बात सुन लेता है। औरतें जैसे ही उसे नोटिस करती हैं वो बोलती हैं कि यह तो उसी स्लम का आदमी है और वह कितना गंदा है। असल में इस एनिमे में अमीर लोग शहर के एक साइड में रहते हैं और गरीब लोग दूसरी तरफ, और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। ये कुछ वैसा ही है जैसे वन पीस में था, जहां साबो अपने रईस घरवालों के साथ एक साइड रहता था और लूफी और एस गरीब लोगों के साथ दूसरी तरफ। याद है ना लूफी का बचपन? तो बस ऐसा ही सेटअप यहां भी है। अब स्लम वाले लोग भी उसी ट्रैश रेडर की बात कर रहे होते हैं और सबको पक्का यकीन है कि ये काम उसी लड़के का है। तभी एक लड़की दूर से आवाज लगाती है, अरे रूडो, फिर से कचरा बटोरने गया था क्या? शहर वाले तो कचरे को लेकर बहुत सख्त हैं, पकड़ में आ गए तो क्या कर देंगे कुछ कह नहीं सकते। रूडो बोलता है कि अमीर लोग तो वैसे भी काम की चीजें फेंक देते हैं और मैं उनसे अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। तभी कुछ और बच्चे आते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बोलते हैं, अबे तू तो बहुत बदबू मार रहा है। उनमें से एक लड़का चीवा से कहता है कि तू ऐसे बदबूदार लड़के के साथ क्यों घूम रही है? दूसरा लड़का बोलता है कि इसका कबाड़ कोई नहीं खरीदेगा और इसके ग्लव्स के नीचे पता नहीं क्या घिनौनी चीज छुपी हुई है। लेकिन चीवा कहती है कि हम लोग उससे कुछ अलग नहीं है। पर वो लड़का तुरंत बोलता है कि वो एक कातिल का बेटा है। असल में ये बस्ती बनी ही इसी थी ताकि अपराधियों को यहाँ बंद रखा जाए और हम सब उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए, लेकिन रूडो के बाप ने सब बर्बाद कर दिया जब उसने पागलों की तरह कत्ल करना शुरू कर दिया था। अगर हम रूडो के साथ रहेंगे तो लोग हमें भी कातिल समझेंगे। इतना सुनते ही रूडो उसे घूरने लगता है। वो लड़के डर के मारे पीछे हट जाते हैं लेकिन जाते जाते भी वो रूडो को उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी चीला बोलती है कि रूडो अपने बाप जैसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। चीवा रूडो पर पूरा भरोसा करती है। फिर उसकी नज़र एक गुड़िया पर जाती है और वो उसे काफ़ी पसंद आती है। रूडो कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है और असल में वो उसे यही देने का सोच रहा होता है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, चीवा की माँ उसे आवाज़ देती है और चीवा अपनी माँ के साथ चली जाती है। रूडो उस दिन किसी धोखा खाया आशिक की तरह अकेला घर की ओर चलता है। जैसे एक घर पहुंचता है, एक आदमी हंसते हुए पूछता है कि आज तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा था क्या? उसका नाम है रेक्टो, रूडो का गोद लिया हुआ बाप। उसने ही रूडो को उस वक्त अपनाया था जब रूडो अनाथ हो गया था। वो उससे पूछता है कि तू इस लेटेस्ट कचरा रेट के बारे में कुछ बोलना चाहेगा? वो कहता है कि हम इतनी भी बुरी हालत में नहीं है कि तू अपनी जान दांव पर लगाए, मैं सब संभाल लूंगा जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता। रूडो जवाब देता है कि मैं कोई खतरे में नहीं पड़ा, आज तक कभी पकड़ा थोड़ी गया हूं। लेकिन रेक्टो उसे बताता है कि बीती रात तुझे जरूर किसी ने देख लिया था। वो रूडो को याद दिलाता है कि चाहे हम दोनों में खून का रिश्ता ना हो, पर तू मेरा बेटा है, तू मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा। रूडो कहता है कि आपने मुझे पाला है तो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं बस। तभी रेक्टो उसकी चोट नोटिस करता है और कहता है ये ग्लव्स उतार, मैं बैंडेज लगाता हूं। रूडो बोलता है कि ये चोट तो कुछ भी नहीं है, असली जख्म तो मुझे मेरे बाप ने दिए थे। रेक्टो से समझाता है कि यहाँ कोई भी बड़ा जुर्म करे तो सीधा मौत की सजा मिलती है, यानी कि गड्ढे में फेंक दिया जाता है। रूडो का बाप भी उसी गड्ढे में फेंका गया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू खुद खुश रहे और अपने लोगों का भी ध्यान रख, चाहे ये दुनिया कचरे के जैसी ही क्यों ना हो।
रूडो हमें बताता है कि उसके हाथ काफी टाइम से ऐसे ही काले पड़े हुए थे। हमेशा बहुत तेज दर्द होता था, लेकिन आसपास किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। बस रेक्टो ही था जिसने उसे ये ग्लव्स दिए, जिससे दर्द थोड़ा कम हुआ। इसके बाद रेक्टो मजाक में कहता है कि अब जल्दी से चीवा को प्रपोज कर दे, वरना कोई और उसे ले जाएगा। तभी सीन कट होता है और हम उसी मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो दीवार के दूसरी तरफ था। वो रेक्टो और रूडो के घर के सामने खड़ा था। उधर रूडो वही डॉल लेकर चीवा के घर की तरफ निकल पड़ता है। चलते हुए वो हमें उस पिट के बारे में बताता है। पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें पूरा शहर अपना कचरा फेंकता है। अगर कोई बड़ा जुर्म करे तो उसे भी वहीं फेंका जाता है। इसी दौरान हमें एक कैदी को पिट में गिराते हुए भी दिखाया जाता है। तभी अचानक चीवा आती है और रूडो को हंसते हुए हेलो बोलती है। रूडो घबरा जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। चीवा बताती है कि उन्होंने स्लम्स को इस पिट के पास इसलिए बसाया है ताकि हर दिन उन्हें ये याद दिलाया जाए कि अगर कोई गलती की तो वहीं फेंक दिए जाओगे। यहाँ के लोगों को मजबूरी में हर एक एग्जीक्यूशन देखना पड़ता है, भले ही वो चाहें या ना चाहें। चीवा रूडो से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुझे भी कभी उस गड्ढे में फेंक दिया जाए, और रेक्टो अंकल भी तुझसे प्यार करते हैं। यही सुनकर रूडो को एहसास होता है कि चीवा भी उससे प्यार करती है। वो शर्मा जाता है और गिर पड़ता है। फिर वो जल्दी से उठकर डॉल उसके हाथ में थमाता है और शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो कुछ गार्ड से टकरा जाता है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। रूडो को बहुत एक्साइटमेंट होती है, उसे रेक्टो को सब बताने की जल्दी होती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और सामने जो देखता है उसे उसके होश उड़ जाते हैं। उसी मास्क वाले ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसेड़ दी है। रूडो फौरन उसकी तरफ तेजी से भागता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद जमीन पर गिरा होता है। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मास्क वाला चुपचाप रेक्टो की डायरी उठाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रेक्टो जो बुरी तरह जख्मी है, रूडो से कहता है कि भाग जा, लेकिन रूडो उसकी मदद करने की जिद करता है। रेक्टो गुस्से में चिल्लाता और कहता है कि भाग जा और इस कचरे से भरी दुनिया को बदल। उसी वक्त कुछ गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और वो रूडो को शॉक गन से झटका देते हैं। वो उसे हथकड़ियां पहनाते हैं और रेक्टो के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। रूडो जोर जोर से चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन गार्ड्स पूरी तरह से सीरियस होते हैं, जैसे मानो वो जानबूझकर उसी पे इल्जाम डालना चाहते हो। रूडो की हर चीख, हर सफाई उन लोगों के लिए बेकार होती है। रूडो को एग्जीक्यूशन के लिए एक स्टैंड पर बांध दिया जाता है। एक प्रीस्ट जैसे दिखने वाला आदमी भीड़ के सामने ऐलान करता है कि चाहे मरा हुआ आदमी स्लम का ही क्यों ना हो, जिसने उसका कत्ल किया है उसे पिट में ही फेंका जाएगा। भीड़ चिल्लाने लगती है, नारे लगाने लगती है, फेंको इसे, पिट में फेंको। रूडो की नजर चीवा पर पड़ती है। वो उससे कहता है कि मैंने रेक्टो को नहीं मारा, लेकिन चीवा मुंह मोड़कर कहती है कि आखिर तू है तो एक कातिल का बेटा ही, और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। रूडो गुस्से में तिलमिलाता है और कहता है कि ये सब बेकार और मूर्ख हैं, मैं सबको खत्म कर दूंगा। एक पल के लिए रूडो को भीड़ में वही मास्क वाला आदमी दिखता है। वो बस भीड़ में चुपचाप खड़ा होकर सारा तमाशा देख रहा होता है। रूडो को अचानक पिट में गिरा दिया जाता है। गिरते वक्त रूडो चिल्लाकर कहता है कि मैं इन सब से बदला लूंगा। उसकी आंखों में बदले की आग होती है। उसके बाद हम रूडो को कचरे के ढेर पर लेटा हुआ देखते हैं। उसके चारों तरफ बड़े बड़े कचरे का ढेर थे और हवा में भी इतनी गंध होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और पता नहीं ये सस्ता लोहे का गुडजिला कहां से आ गया। जैसे ही रूडो उस गुडजिला की तरफ देखता है, उसे समझ आ जाता है कि वो नर्क में है।